और जिस सिद्धि के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं वह आपका सफल हो, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सबके जीवन की शुभकामना करता हूँ। जय श्री राम, जय भारत। हो रहे थे वो सुबह से ही, अब उनसे बातचीत हो गई कि महात्मा बुलाने के लिए आए हैं, जो मेरे को इससे काम है जा रहा हूँ, तो मैं आपको और भी समय देता इसके लिए मैं इस काम से रखने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है और उसी लिए हमारे संगठन बनाए गए। तो आपका जो संगठन है, इस संगठन में आखिर में एक शब्द लगा हुआ है और वो शब्द था शिक्षक संघ राष्ट्रीय। जहां राष्ट्र शब्द आ गया वहां तो स्वयं अपने आप में ही अनुशासन परिपूर्ण हो जाता है, राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का भाव हो जाता है। और जिनके दिमाग में वो कहते हैं कि बड़ा नहीं जो भाव उसे बहते सीधे रफ्तार नहीं, और हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको अपने देश से प्यार नहीं हो, जिसको अपने प्रदेश से प्यार नहीं हो, जिसको अपनी व्यवस्था से प्यार नहीं हो और जिसको अपनी संस्था से प्यार नहीं हो, उसमें भाव कहां से आएंगे? और जब भाव आएंगे तभी भावनाएं प्रज्वलित होंगी और भावनाएं आगे जाकर के विचार बनती है। और जब विचारों का आदान प्रदान होता है और अनेक प्रकार के विचार आकर के एक जगह संगठित होते हैं तो क्रांति बनती है। और जब क्रांति बनती है तो आपकी बात को उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए संगठन की आवश्यकता होती है। तो आपका जो संगठन है राष्ट्रीय, इस शब्द में अपने आप में सबसे पहले राष्ट्र और अनुशासन समाहित है। और इस संगठन से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने एक ऐसे संगठन को चुना है जो घर से शुरू होकर के राष्ट्र तक सिर्फ सोचता है तो परोपकार की सोचता है। हमारे सम्माननीय प्रीतम सिंह जी ने बहुत कुछ बताया है कि जब हमारा आरएसएस का उद्भव हुआ तो कौन सी परिस्थितियों में हुआ और क्यों हुआ। ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से राष्ट्रवाद के विचारों का दिमाग में बीजारोपण हुआ और फिर वो आगे जाकर के प्रफुल्लित हुए। उस समय वाकई सही कह रहे थे आप कि लोग ये देखते थे कि ऐसे विचारों वाले एक या दो लोग हैं और क्या ये राष्ट्र चलाएंगे। पर जो ये सोचते थे आज वो देख भी रहे होंगे कि उन्हीं राष्ट्रवादी विचारों के शिष्य लोग हैं। आज इस देश की सरकार और सत्ता उनके हाथ में है और बहुत अच्छी तरह से शासन का संचालन हो रहा है। अब रही बात संशोधन की, तो संशोधन तो समय की एक महती आवश्यकता होती है। देश को आजाद होने के बाद में भी हमारी जो ये शिक्षा नीति है ये 4 बार बदली गई है। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी हमारी आजाद होने के बाद में। पहले तो बहुत दूसरी शिक्षा नीति थी जिसका समावेश जिन शब्दों में था और जो उस काव्य में था, मैं तो उसका यहां वर्णन करना भी उचित नहीं समझता, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे न्याय विभाग में ये जो आईपीसी प्रकट करता हूं, साधुवाद कर देता हूं। इसी के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। जय संगठन, जय भारत।